आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कस्टम अजाक्स कमांड क्रिएट कर सकते हैं अजाक्स एपीआई का यूज करके। ठीक है, तो पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूं। ये मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। ये डॉक्यूमेंटेशन drupal.org का है और इसमें आप हेडिंग देख रहे हैं, क्रिएटिंग कस्टम अजाक्स कमांड इन Drupal 8। और यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल कोड दिया है कि किस तरीके से हम लोग एक अजाक्स कमांड जो कि कस्टम कमांड है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स ओपन होगा। और ये जो अलर्ट बॉक्स आ रहा है ये मैंने कस्टम कमांड के थ्रू क्रिएट किया है, मतलब मैंने एक कस्टम कमांड बनाया है और उसके थ्रू यहाँ पर ये अलर्ट बॉक्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जो ड्रूपल कंसोल होता है ना, ड्रूपल कंसोल से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अजाक्स कमांड। अगर मैं यहाँ पे ड्रूपल कंसोल की बात करूँ तो ड्रूपल कंसोल में भी कुछ ड्रूपल कंसोल में भी कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कमांड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रूपल कंसोल के थ्रू भी हम लोग कहने का मतलब यह है कि ड्रूपल कंसोल के थ्रू भी हम लोग कस्टम अजाक्स कमांड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ड्रूपल लिस्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया था, है ना। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक कस्टम कमांड क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मॉड्यूल ओपन किया है। इस मॉड्यूल में हमको एसआरसी फोल्डर के अंदर अजाक्स नाम से एक फोल्डर बनाना होगा। तो मैंने एसआरसी फोल्डर के अंदर अजाक्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कमांड डॉट पीएचपी करके एक फाइल बना दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ये फाइल जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, और ये लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर अजाक्स कमांड क्रिएट करने का कमांड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जनरेट है, ये तो सर्विस जनरेट करने के लिए कमांड दिए हुए हैं। यहाँ पर डिप्लॉय, माइग्रेट, यहाँ पर कहीं पर है, एक सेकेंड, यहाँ पर जनरेट, डिलीट, लिस्ट। तो यहाँ पर अजाक्स कमांड क्रिएट करने का भी एक सिंटेक्स कमांड है। और ठीक है, ये यहाँ पर आप कमांड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली मैंने जिस कमांड का यूज किया है वो कुछ ये वाला कमांड है। ये है यहाँ पर ड्रूपल जनरेट अजाक्स कमांड, ये आपको लिखना पड़ेगा। और आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जो कमांड है वो अजाक्स कमांड का बेसिक कोड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ। तो हमारे मॉड्यूल में अगर मैं जाता हूँ तो ये जो मेरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में यहाँ पे मैंने क्या किया, एसआरसी के अंदर एक फाइल बना दी, एग्जाम्पल कमांड डॉट पीएचपी। इसके अंदर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नेम स्पेस। तो नेम स्पेस में ये आपका नेम स्पेस, और नेम स्पेस के बाद में ड्रुपल, ड्रुपल के बाद में आपके मॉड्यूल का नेम, और यहाँ पर आएगा अजैक्स, राइट। फिर यहाँ पर आएगा यूज ड्रुपल कोर अजाक्स कमांड इंटरफेस। ये आपको दो यूज स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में क्लास एग्जाम्पल कमांड इम्प्लीमेंट्स, ये जो कमांड इंटरफेस है इसको मेरे को यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन रेंडर लिखूंगा, यहाँ पे कमेंट का नाम मुझे देना होगा और यहाँ पर जो मैसेज है वो दे सकता हूं मैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपने कमांड को। ठीक है, ये अजाक्स कमांड हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद में जहां पे भी आपको इसको कॉल करना है, इसको ट्रिगर करना है, तो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, इस एग्जांपल में मैंने उसको ट्रिगर किया है, कमांड को कहां पे ट्रिगर किया है, कंट्रोलर के अंदर। तो मैं जाता हूं कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर क्लास के अंदर यहां पर मेरे को यूज स्टेटमेंट लिखने होंगे। सबसे पहले तो नेम स्पेस जो है वो कंट्रोलर का नेम स्पेस हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर वो क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर अजाक्स के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल कमेंट लिया है, तो ये मेरे को यूज स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा और अजाक्स रिस्पॉन्स को भी लिखना पड़ेगा। तो ये दो वो यूज स्टेटमेंट है जो मुझे चाहिएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्लास एग्जाम्पल कंट्रोलर ली और एग्जाम्पल कंट्रोलर क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर ये जो कंट्रोलर बनाए ना, इस कंट्रोलर पे मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने अजाक्स रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर एक मैसेज सेट किया मैंने और यहाँ पर इस मैसेज को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये मैसेज ट्रिगर होगा तो मैंने एक जेएस फाइल बनाई है और ये एक जेएस फाइल में एग्जाम्पल डॉट जेएस बनाई है और एक लाइब्रेरी फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो ये लाइब्रेरी फाइल मैंने बनाई है, आप देखोगे तो लाइब्रेरी फाइल में ये एग्जाम्पल डॉट जेएस फाइल है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल डॉट जेएस फाइल में जो मैसेज मुझको मिल रहा है ना, वो मैसेज मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ उस मैसेज को। तो यहां से मैंने इस कोड को ट्रिगर किया। अभी आप बोलोगे कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, तो ये फंक्शन हमको एक जावास्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन करना होगा। तो एग्जाम्पल कमांड का जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है एग्जाम्पल कमांड, ये मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया है। ड्रूपल डॉट अजाक्स कमेंट्स प्रोटोटाइप और एग्जाम्पल कमेंट्स यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। तो अभी कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो ये अलर्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमको इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। तो इस लाइब्रेरी को मैंने कहाँ पे इंक्लूड किया है, इस लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे हुक अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर अटैचमेंट के अंदर मैंने इस लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इस तरीके से कुछ कमांड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कुछ फीचर होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पर मैंने ये मॉड्यूल बनाया, यहाँ पर राउटिंग फाइल बनाई है, यहाँ पर ये मॉड्यूल फाइल बनाई है और यहाँ पर लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल और इन्फो फाइल बनाई है। यहाँ पे एसआरसी के अंदर मैंने अजाक्स नाम का एक फोल्डर बनाया है और यहाँ पर कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मैंने अजाक्स रिस्पॉन्स बनाया है और यहाँ पर मैसेज बनाया और रिस्पॉन्स बनाया। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो हम लोगों ने रिस्पॉन्स बना के इसको रिटर्न कर दिया यहाँ से रिस्पॉन्स। और इस अजाक्स में तो जब भी कोई आपका कस्टम कमांड जब भी फायर होगा तो ये वाला जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने अजाक्स जो कस्टम कोड है, कस्टम कमांड अगर हमको बनाना है अजाक्स के, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं।